टॉपिक सेकंड टॉपिक है ना, पर्सन के बाद सेकंड टॉपिक क्या है, वर्ब। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले सुमित, इसको भ नहीं बोलना है, वह बोलना है ना। अभी हम लोग बोल रहे थे भी की वी, इसलिए ये वर्ब है। क्या है, वर्ब, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया। बच्चा बोला सर वर्ब कैसे है सर, ये अगर वर्ब है तो वर्ब होगा, है ना, वर्ब होगा सर, वर्ब कैसे हो जाएगा। तो वो समझना क्या है, अभी हम दो ठो वर्ड लिख रहे बोर्ड पे, FROM, FROM और FORM। गेट हटा दीजिएगा तिवारी जी। हाँ, तो दो वर्ड हम लोग लिखे हैं, FROM और FORM। दोनों के उच्चारण में देखना क्या डिफरेंस आ रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉम। क्या बोलते हैं, फ्रॉम, यानी इस आर का उच्चारण हम लोग क्या कर रहे हैं, र। इस आर का उच्चारण क्या किया हम लोग, र। जबकि ये क्या है, फॉर्म। नहीं बोलते एग्जाम में जा रहे हैं फॉर्म फिलअप करने, ये क्या है, आर अ उच्चारण हो रहा है। कुछ आर का उच्चारण र, कुछ आर का उच्चारण अ। तो कुछ लोग इसको फॉर्म भी बोलते हैं, फॉर्म भरने जा रहे हैं। फॉर्म नहीं बोलना है, फॉर्म है। तो एकदम आराम से समझना है। अंग्रेजी में 5 वॉवेल है। वॉवेल कितने, 5। कौन कौन, AEIOU। अच्छा, बिना वॉवेल का वर्ड अंग्रेजी में बन सकता है, जैसे स्काई, इसमें वॉवेल नहीं है। ट्राई, वॉवेल नहीं है। फ्लाई, वॉवेल नहीं है। लेकिन उसमें अगर एक वाई जोड़ दे हम लोग ना, वाई, तो ये स्ट्रेस हो जाएगा। AEIOUY, इस 6 लेटर्स को हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। गिन लो, AEIOUY, इसको स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस कहते हैं हिंदी दबाव होता है। अब इस 6 लेटर्स को स्ट्रेस क्यों बोला गया, जहां भी जाएगा अपने ऊपर ही दबाव ले लेता है। देखो, स्काई दबाव कहाँ है, वाई पे। गो दबाव कहाँ है, ओ पे। सी दबाव कहाँ है, ई पे। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। एकदम आराम से समझो। इस आर के बगल में ये ओ है, क्या ओ स्ट्रेस नहीं है कि है, AEIOUY, यानी आर के बगल में अगर स्ट्रेस आ जाए ना बच्चा, तो उस आर का उच्चारण र होता है। अगर आर के बगल में स्ट्रेस आ जाए तो उस आर का उच्चारण र होता है। इस आर को देखो, इस आर के बगल में AEIOUY है क्या, नहीं है। इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, अ। यानी आर दो प्रकार के हैं, स्ट्रेस के द्वारा फॉलो किए जाने वाले और बिना स्ट्रेस के फॉलो किए जाने वाले। अगर आर के बगल में कोई भी स्ट्रेस आ जाए, उसका उच्चारण र होता है। जैसे PRAY, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रे। क्या बोलते हैं, भगवान से प्रे करो। तो प्रे में इसका उच्चारण र इसलिए हुआ क्योंकि बगल में क्या है, स्ट्रेस। बगल में क्या है, स्ट्रेस है, इसलिए इसका उच्चारण र हुआ। लेकिन अगर हम बोलेंगे PART, इसको पार्ट नहीं बोलते हैं, पार्ट बोलते हैं। और इसका उच्चारण र नहीं होकर अ क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके बगल में स्ट्रेस नहीं है। तो अंग्रेजी में हर चीज का रीजन है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, वर्ब। क्या बोलेंगे, वर्ब, यानी कि वर्ब, वर्ब बोलेंगे। समझ में आ रहा, बताओ ये क्या है, गर्ल्स है, गर्ल्स नहीं है। क्यों गर्ल्स है, इसका उच्चारण अ क्यों हो रहा है, क्योंकि इस आर के बगल में कोई स्ट्रेस नहीं है। लेकिन GROW ये क्या है, ग्रो, इसका उच्चारण र क्यों हो गया, बताओ, बगल में स्ट्रेस है। तो हर चीज का रीजन होता है। अंग्रेजी में नहीं बस पढ़ रहे, बस पढ़ रहे, पढ़ना नहीं, हर चीज का क्या है, रीजन है। समझ में आ रहा है। चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वर्ब, वर्ब पढ़ रहे हैं। चलिए, अब हमको ये बताओ,
वर्ब की अगर हम लोग बात करें, चलो पहले समझ लेना, इसके बाद लिखना है। अगर हम लोग वर्ब की बात करें तो वर्ब को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया। क्या बोलते हैं? क्रिया। तो वर्ब का हिंदी क्रिया होता है। अब बताओ क्रिया किसको बोलते हैं? क्रिया होता है क्या? देखो जनरल शब्द समझ लो, जितने भी शब्द का अंत ना से है वो वर्ब है। ना से लिखना, अंत में क्या आया? ना। खेलना, अंत में क्या आया? ना। हंसना, अंत में क्या आया? ना। तो ना से अंत होने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? वर्ब। एक बच्चा बोला सर कोरोना, वहां भी ना है। तो देखो समझना क्या है, ना वाला वर्ब तब होगा जब वो डूइंग वर्ड्स होगा। डूइंग वर्ड्स मतलब करने वाला चीज। इसे कलम कौन सा काम करता है? लिखने का। अब इस कलम को मैं रख दे तो खुद उठ के लिखने लगेगा। यानी वर्ब एक्चुअली डिपेंड किस पे होता है? सब्जेक्ट पे। यानी ना वाला शब्द जो किस पे डिपेंड होगा? सब्जेक्ट पे। से आप लोग यहाँ क्या करने आते हैं? पढ़ने। हम क्या करने आए? तो पढ़ना पढ़ाना खुद हुआ या स्टूडेंट के द्वारा, टीचर के द्वारा? यानी स्टूडेंट भी सब्जेक्ट है, टीचर भी सब्जेक्ट है। यानी सब्जेक्ट यानी पर्सन। तो जो पर्सन पे डिपेंड हो उसी को क्या बोलते हैं? वर्ब। और ये डूइंग वर्ड्स है। डूइंग मतलब करने वाला शब्द। लिखना क्या है? डूइंग वर्ड्स। खेलना क्या है? डूइंग वर्ड्स। आना जाना, उठना बैठना, हंसना रोना, सब डूइंग वर्ड्स है। कोरोना कोई डूइंग वर्ड्स नहीं है। कोरोना को हम लोग कुछ करते हैं क्या? वही हम लोग को करता है। तो उसी तरह नाना भी वर्ब नहीं है। नाना हमारे डूइंग वर्ड्स है? नहीं। और ना ही नैना। तो किसको वर्ब बोलते हैं? जो डूइंग वर्ड्स होगा। और डूइंग वर्ड्स डिपेंड होगा किस पे? पर्सन पे। जैसे बताओ आई प्ले, तो भाई ये खेलने का काम खुद हुआ? कौन किया? सब्जेक्ट किया। तो जो सब्जेक्ट के द्वारा डूइंग वर्ड्स डिपेंड हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ब। तो खेलना क्या है? वर्ब है। वर्ब है ना भाई? चलो बताओ वी राइट। राइट यानी क्या है? लिखना। अब लिखना वर्ब क्यों है बताओ? क्योंकि ये डिपेंड किस पे है? सब्जेक्ट पे। तो चूंकि ये डूइंग वर्ड्स है और डूइंग वर्ड्स किस पे डिपेंड होता है बताओ? सब्जेक्ट पे। तो वर्ब का सिंपल परिभाषा क्या होगा?